तो एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ सामने से भाई अब इसको एग्जाम भी देने जाना था, लेकिन बेचारा नहीं जा पा रहा था कि भाई अफकोर्स इसकी फैमिली से इतना बड़ा कांड हुआ, इसको घर पर रुक के भाई अपने फैमिली के यहाँ पे ध्यान रखना था। तभी पीछे से यहाँ पे भाई चुई का कज़न कहता है कि देखो सामने से मतलब तुझे अपने फैमिली के बारे में टेंशन है ना, मतलब उनके बारे में टेंशन है भाई, मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे जा सामने से भाई मैं तेरी फैमिली के यहाँ पे ख्याल रख लूँगा। लेकिन जो सामने से ले उसको खाली घूर घूर के देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। जो ऐसा एक्सप्रेशन देख के यहाँ पे चुई के कज़न कहता है एक समय तुझे क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। जो सुनते यहाँ पे लीक किया था हाँ भाई मुझे वाकई में तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो सुनते सामने से चुई के कज़न को गुस्सा आता कहता है कितना अजीब आदमी यार, मैं खुद मदद करने के लिए अपना हाथ यहाँ पे आगे कर रहा हूँ और तू ऐसा है कि भाई तू मेरा हाथ ही यहाँ पे काट रहा है। छोड़ भाई, मैंने भी तेरे ऊपर सोचा कि भाई मतलब तूने हमारे ऊपर एहसान किया भाई, हम दोनों फैमिली पे यानी चुई के फैमिली पे और मेरे फैमिली पे, तो भाई एहसान का बदला चुकाने के लिए मैंने सोचा भाई तुझे एग्जाम देने देता हूँ और तेरी फैमिली का ख्याल रखूँगा। लेकिन तुझे यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए तो भाई नहीं चाहिए, जा भाड़ में अपना क्या। वो यहाँ पे अपनी बहन को उठा के कमरे में जाने वाला था, तभी इसके बाप के यहाँ पे आँख खुल जाती है और जैसे आँख खुलती है वो कहते ली मेरे बच्चे सामने से भाई आज तेरा एग्जाम है ना भाई, जा जा तू जाके दे दे। सामने से यहाँ पे कहता लेकिन ऐसे कैसे, आप लोग की हालत यहाँ पे खराब है और मैं यहाँ पे जाके एग्जाम दूँ ना, मुझसे ऐसा ना हो पाएगा। जो सुनते बाप कहते तू टेंशन उसका मत ले, हमारा टेंशन मत ले, देख भाई मैं होश में आ गया, मैं यहाँ पे कर लूँगा अपना ख्याल भाई, तुम्हारी बहनों का भी रखने की पूरी कोशिश करूँगा, तू जाके मैंने एग्जाम दे। सामने से इसको तो भी भरोसा नहीं कि भाई पापा के भाई हालत ख़राब है नहीं रख पाएंगे। तो वापस से जो कज़न था उसकी ओर देखता पूछता भाई तूने बोला था भाई तू मेरे फैमिली का ध्यान रखेगा, सच में रखेगा ना। जो सुनते कहते ना मैंने पहले बोला था लेकिन अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखूंगा। मन ही मन सोचते कि यहाँ पे जब मैं थोड़ी ना कोई नौकर हूँ, यहाँ पे जब मर्जी जब तुम बोलोगे और मैं काम यहाँ पे कर लूँगा। मेरा ऑफर खाली एक बार के लिए बरकरार है, लेना है तो लो वरना अगली बार के लिए ऑफर यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन मन ही मन मतलब गिड़गिड़ाएगा ना तब जाके मैं इसे भले ही मदद करने को तैयार हो जाऊँगा। सामने से यहाँ पे लिए कहते भाई तूने मुझसे क्या बोला था कि भाई मैंने तेरे ऊपर या तेरी जो कज़न है उसकी फैमिली के ऊपर यहाँ पे एहसान किया है, तो एहसान का बदला तू चुकाना चाहता है। जो सुनते कहता है हाँ हाँ मैंने ऐसा बोला तो है। तो कहता है कि हाँ तो चुका दे यार। सामने से अभी मैं यही छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लस थोड़े समय के लिए ज़्यादा नहीं, 1 घंटा लगेगा, मैं फटाक से पेपर देके वापस आ जाऊँगा। तो ये भी देखता है चुई का कज़न के चलो भाई ठीक है, तो मैं भी जब तक यहाँ पे तुम्हारे फैमिली का ध्यान रखूँगा। सामने से उसके बाद से ये निकल जाता है ली, और जैसे इसका जो बॉडी गार्ड मैन मतलब चुई का कज़न का बॉडी गार्ड बाहर होगा था वो इसको पकड़ने की कोशिश करते, साले पे तू ऐसे कैसे चल जाएगा भाई, हम तो यहाँ पे किडनैप करने आते हैं। लेकिन ली उछल के आगे निकल जाता है। सामने से हिला पड़ा कि अरे अरे तू ऐसे कैसे जा रहा है। तब यहाँ पे ये आता है भाई चुई का कज़न और कहता है रुक जा बॉडी गार्ड रुक जा, इसको पकड़ने के यहाँ पे कोई नहीं, किडनैप करने का जो प्लान था ना भाई मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। देने दे इसे एग्जाम भाई, ये पक्का यहाँ पे पास नहीं कर पाएगा, लेकिन मेहनत करे ना भाई, मेहनत करने दे भाई। अब मुझे रियलाइज हो कि सामने से बंदा मेहनत करे उसकी मेहनत पे पानी फेरते यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तो भाई जो इसे करना है करने दे, शायद भाई इसे पेपर भी देने का मौका ना मिले कि भाई ये लेट जो यहाँ पे जा रहा है। वो पेपर हॉल के बाहर यहाँ पे जैसे पहुँचता है तो पेपर हॉल के बाहर जो बॉडी गार्ड था उसे यहाँ पे रोकता, कहते क्या क्या भाई कहाँ जा रहा है, हाँ हाँ कहाँ जा रहा है, अंदर बच्चे लोग एग्जाम दे रहे। ये कहता भाई मैं भी इसी क्लास का स्टूडेंट भाई, मैं भी यहाँ पे एग्जाम देने आया हूँ, थोड़ा सा लफड़ा हो चुका था जिस चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गया, ये लो भाई मेरा एग्जाम हॉल का एग्जाम टिकट लो आ जाने दो। सामने से देखता हूँ कहता हाँ हाँ भले ये पेपर रियल है, तू वाकई में यहाँ पे एग्जाम देने लौंडा, लेकिन भाई तू यहाँ पे लेट हो गया, इसका टाइमिंग था, तू भाई वो टाइम के बाद में आएगा तुझे यहाँ पे अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो भाई आई एम सॉरी मैं तुझे यहाँ पे एंट्री नहीं दे सकता। वो कहता है प्लीज़ सर ऐसा मत करो। ये कहता है आई एम सॉरी रूल इज़ फकिंग रूल, तो तुम यहाँ पे वापस चल जाओ, अगले साल यहाँ पे ट्राई मना। लेकिन तेरे जैसा लौंडा जो सामने से भाई एग्जाम वाले दिन यहाँ पे लेट आए, ऊपर से इतना लेट आए तो पक्का भाई पढ़ाई में तो बिल्कुल भी अच्छा होगा नहीं, तो तेरे जैसा लौंडा का एग्जाम भी दे देगा ना तो आगे चल के फेल ही होगा, तो फालतू में काय का टाइम खोटी कर रहा भाई, तेरे चक्कर में बाकी बच्चे भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इतना बोल के भाग रहा था, बेचारे ली के पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तभी पीछे से जो टीचर है ना, टीचर भी यहाँ पे आती है, टीचर जाओ भाई, ये थोड़ी सी कमीनी टाइप के टीचर सामने आते यहाँ पे कहती कि अच्छा क्या चालू है भाई, अच्छा ली तू यहाँ पर आया भाई पेपर देने आया है, लेट आया है, लेकिन अगर तुझे टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, क्लास में दिन भर खाली यहाँ पे सोता रहता है और जब यहाँ पे पेपर था उस समय तो यहाँ पे लेट आ रहा भाई, तूने तो वाकई में पूरे क्लास का और तेरी क्लास टीचर होने के नाते मतलब मेरा भी नाम यहाँ पे खराब हो गया। शी भाई तेरे जैसा स्टूडेंट आखिर क्यों भाई मेरे क्लास में यहाँ पर आया है। ली का पूरा दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता है कि अरे यार मैंने सोचा था भाई अगर 1% भी मौका रहेगा तो मौके को फ़ायदा उठा के मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो सब मेरे खिलाफ मैं तो बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं पा रहा। लेकिन क्या तभी जो टीचर साहब है ना वो कहती है बॉडी गार्ड से भाई दरवाज़ा खोलो, इसको अंदर जाने का परमिशन दो। बॉडी गार्ड भी कहता है मालकिन मतलब टीचर भाई आप क्या बोल रहे हो, ये लेट आया ऐसे कैसे दे दे। सामने से यहाँ पे ये भी है जाता है टीचर जो मैंने यहाँ पे सुने वाकई में
सच है ना? जो सुनते सामने से टीचर बोलती या ये जो तूने सुना वो वाकई में सच है। तेरी जो पुरानी हैबिट थी ना भाई, मतलब जब तू पढ़ाई वगैरह अच्छे से नहीं करता था और क्लास में यहाँ पे सो जाता था, जो मुझे वाकई में बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस चक्कर में भाई मैं तेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दी थी भाई, बाकी का अच्छे साथ बर्ताव और तेरे साथ जानबूझ के बुरा बर्ताव। लेकिन भाई उसके बाद से भाई मेरी आंखें यहाँ पे खुल गई। मुझे चुई नहीं बताया कि नहीं भाई इस वक्त तू वाकई में मन लगा के पढ़ाई कर रहा और वाकई में मतलब कुछ करना चाहता, प्रूफ करना चाहता कि भाई मैं किसी से यहाँ पे कम नहीं हूँ। और तूने पिछले टेस्ट में भी भाई जो काम किया था ना भाई, वो वाकई में यहाँ पे काबिल तारीफ था। तो इसलिए भाई तू भले यहाँ पे लेट आया, लेकिन भाई मैं तुझे यहाँ पे परमिशन दे दूँ। इसलिए भाई जा पेपर और जाके यहाँ पे भाई पास पक्का हो जाना, फेल बिल्कुल मत होना। जो सुनते ये भी कहता है थैंक यू टीचर, फिर एहसास होता नहीं है भाई खड़े खड़े थैंक यू नहीं, इसलिए उसके सामने झुक के थैंक यू टीचर बोलता है। उसके बाद से भाई एग्जाम हॉल में जाके पेपर वगैरह चालू करता है। यहाँ पे टीचर ही मनी मन सोचती यहाँ पे दिखा दे भाई सामने से तूने मुझे जैसे गलत यहाँ पे साबित कर दिया। दुनिया में बहुत ऐसे भी बंदे हैं जो कि तुझे अभी भी यहाँ पे नल्ला बेकार समझते, पेपर दे के भाई फतेह हासिल करके उनको भी दिखा दे भाई तू यहाँ पे कोई नल्ला वल्ला नहीं है। उसके बाद सीन होता है भाई ली के घर पे, जहाँ पे उसकी जो बहन थी उसकी यहाँ पे आँख खोलती है। जैसे आँख खोलती है सामने चुई का कजन था, चुई का कजन भी देखता है, कहता है अच्छा भाई लड़की तेरी आँख खोल गई। सामने से ऐसे आँख खोलती है भी देखती भाई ये लड़का मेरा भैया यहाँ पे नहीं है। जो से यहाँ पे चिल्लाती साले 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 कमीने तू एक हो ना, तू मुझे कौन कहाँ लेकर आ गया। सामने से कहता शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। सबसे पहली बात है ना ये तेरा ही घर है तो टेंशन मत, मैं तुझे कहीं बाहर लेकर नहीं आया हूँ। और ये बात मैं कौन हूँ, मैं ना बेसिकली भाई यानी और जो चुई है ना, मैं चुई का यहाँ पे कज़न हूँ। ऐसा समझ जो तेरा भाई है ना, तेरे भाई का अपन यहाँ पे सच्चा दोस्त है, समझ गए ना, मतलब समझ गई ना। सामने सो कहती ना मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं भाई, अनजान लोग पे ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ। नोटिस कर दी यहाँ पे बेहोश हुई थी ना, उसके बाद से पावर वगैरह यहाँ पे ऑलमोस्ट कम हो चुका था, लेकिन मेरा पावर 90% यहाँ पे वापस रिकवर हो चुका है। अगर इस लौंडे ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, सीधे भाई इसके गोटों पे हमला करके भाई इसको मतलब ये कर दूंगी भाई, क्या बोलेंगे लपाइस, जिसके बाद आगे चल के कभी बाप नहीं बन पाएगा। तभी इसका जो बॉडीगार्ड है ना यहाँ पर आते आते कहते मालिक 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 आपने जो सूप मुझे यहाँ पे बनाने को बोला था वो सूप मैंने यहाँ पे बना लिया है। सामने से सूप यहाँ पे लेता है और कहता है बहन से कि देखो भाई बहन, सामने से जो सूप है ना, ये सूप बेसिकली ऐसा सूप है जो कि बंदों का बॉडी के अंदर से जहर निकालने में काम आता है। और जो कौवे वाला किया था ना उसके तुम पॉइजन से यहाँ पे बेहोश हुई थी और वो पॉइजन से यहाँ पे था। हालांकि तुम्हारा पावर भाई ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका रहेगा, लेकिन भाई पॉइजन अभी भी तुम्हारे बॉडी में कहीं ना कहीं घुसा होगा। ये सूप पी लो तो तुम्हारा पॉइजन यहाँ पे निकल जाएगा, लो पी लो। तभी पीछे से भाई इसका बाप यहाँ पे आता है और आते यहाँ पे कहता ना बेटी ना बिल्कुल भी ना, इनके हाथों के यहाँ पे कुछ भी मत पीना। सामने से ऐसे बेटी के पास आता है, बेटी पूछती पापा आप ठीक हो ना, बाप बोलता है या मैं ठीक हूँ। मनी मन बाप सोचते कि हाँ भी हमारा बेटा ली, इसके ऊपर भरोसा करके क्या भी हमारा यहाँ पे ख्याल रखना। लेकिन सामने से भाई हम इनको बिल्कुल भी जानते नहीं है, इसलिए भाई ये लोग कुछ भी खाने पीने को दे हमें छूना नहीं चाहिए, वरना क्या भरोसा भी इसमें कुछ भी मिला के हमें दे दे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।